ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, हम सब के आध्यात्मिक जीवन में बहुत सी बातों का बहुत महत्व है। उनमें से आज आपको सुनाने जा रहे हैं जीवन में संयम का महत्व। जो व्यक्ति संयम से चलता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम को स्थान देता है, वह सदैव अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। इस पर एक छोटा सा कहानी आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। एक राजा था। राजा अपने राज्य में बहुत सारी सभी प्रजाओं को बहुत सुख देता था, बहुत अच्छी पालना देता था। राजा धीरे धीरे थोड़ा बुजुर्ग हो गया, राजा बीमार रहने लग गया। तो राजा को वैद्य के पास ले जाया गया। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने राजा का नाड़ी देख करके कहा, राजा आपकी तबीयत में अब एक सुधार करने की ज़रूरत है और अपने जीवन पर्यंत आपको आम खाने की निषेध है। आपको अब आम कभी नहीं खाना है। अगर आम खाओगे तो आपकी मृत्यु तक भी हो सकती है। अब यह बात पूरे अपने जो राजमहल में पता चल गया। रानियों को पता चल गया, दासियों को पता चल गया, सभी उनके सैनिकों को पता चल गया और सबको कहा गया कि राजा का ध्यान रखना है कि राजा को आम नहीं खाने देना है। अब संयोग से भाई बहनों बताना चाहता हूँ कि राजा का बहुत बड़ा आम का बगीचा था और राजा प्रतिदिन उस आम के बगीचे में जाता था और आम का स्वाद भी लेता था। अब चूंकि राजा को प्रतिबंध लगा दिया गया, राजा को यह निषेध बता दिया गया कि आपको आम नहीं खाना है। तो जब भी वो घूमने के लिए निकलता था, उनके साथ जो मंत्रीगण होते थे वो ये ध्यान रखते थे कि राजा को आम के बगीचे में नहीं लेकर के जाना है। एक दिन की बात है, राजा अपने मंत्री को आग्रह करने लगा, मंत्री चलो ना, मैं बहुत दिन हो गया अपने बगीचा नहीं देख पाया हूँ, आम का बगीचा नहीं देख पाया हूँ। मंत्री ने कहा, नहीं राजन, आपको आम खाने की निषेध है। उसने कहा, अरे आम खाना निषेध है, आम खाना मना है, लेकिन बगीचा तो देख सकता हूँ ना। बहुत उसको कन्विंस कर लिया अपने मंत्री को। मंत्री ने कहा, चलो लेकिन एक शर्त पर ले जाता हूँ। बोले क्या? राजा ने कहा, क्या शर्त? बोले राजन आप आम मत खाना। अरे बोले नहीं नहीं, मुझे भी पता है ना आम खाना मना है, मैं केवल अपने बगीचे को देखने जाना हूँ। अब मंत्री को कन्विंस करके बगीचे में चला गया। जैसे बहुत दिनों के बाद वो बगीचे में गया था, उसने देखा चारों तरफ एकदम फलों से लदा हुआ वृक्ष और इतनी भीनी भीनी सुगंध आ रही थी आम की, और राजा एकदम मंत्रमुग्ध हो गया। अब वो मंत्री को डर लग रहा था कि कहीं राजा आम के लालच में ना जाए। राजा को कहा, राजा जल्दी चलो, वापस राजमहल की तरफ चलो। राजा ने कहा, बहुत दिन के बाद आया हूँ मंत्री, थोड़ी देर बैठते हैं ना। वो एक झाड़ के नीचे बैठ गया और मंत्री को डर भी लग रहा था कि कहीं ये आम के लालच में ना जाए। अब इतने में एक हवा का झोंका आया जोर से और एक पका हुआ फल राजा के गोद में आकर गिर गया। राजा ने दोनों हाथ से उस आम को पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ के दबाने लगा, राजा को मंत्री ने बार बार छीनने का प्रयास किया। नहीं राजन, इसको मत छूइए, इसको मत पकड़िए। राजा ने कहा, अरे मंत्री तुम बुद्धू हो, मैं खा थोड़ी रहा हूँ, मैं तो इसको छू रहा हूँ। भाई बहनों, पहले तो राजा उस जंगल में आया, उस बगीचे में आया, उसके बाद झाड़ के नीचे बैठ गया, एक आम गिर गया। अब आम को चारों तरफ से दबा रहा था। अब मंत्री जो है घबरा रहा था कहीं आम खा ना ले, और जैसे ही मंत्री का ध्यान थोड़ा सा हटा, राजा ने गप से आम खाना शुरू कर दिया। और चूंकि वैद्य ने निषेध किया था, वैद्य ने कहा था कि आपको आम नहीं खाना है, और थोड़ी देर के बाद वो आम उसके शरीर में जहर बन गया और उस राजा के आम खाने से वो राजा की मृत्यु हो गई। कहने का तात्पर्य यही भाई बहनों, बाबा के बनने के बाद हम सबको अपने इस आध्यात्मिक जीवन में कुछ चीज़ों का निषेध पालन करना जरूरी है। जो बाबा ने कहा है कि हमें अपने जीवन की यात्रा में नियमों का पालन करना है, कुछ चीज़ें हमें अपने जीवन से अब त्याग कर देना है। हम वैसा जीवन नहीं जी सकते जैसे संसार के लोग जी रहे हैं। हम वह सब नहीं खा सकते जो संसार के लोग खा रहे हैं, वह सब हम नहीं देख सकते जो संसार के लोग देख रहे हैं। इसलिए हम सबको संयम के महत्व को जान करके इस आध्यात्मिक जीवन की यात्रा को अच्छी तरह से नियम पूर्वक आगे बढ़ाना है। ओम शांति, ओम शांति।